और भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक शुरू हो रही है। पीएम मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक अब शुरू हो रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक हो रही है। अब से कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई जब पीएम मोदी यहां पहुंचे थे इस बैठक में शिरकत करने के लिए, और अब यह बैठक शुरू हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक अब शुरू हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद है। पीएम मोदी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और मेरी सहयोगी और दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी हैं। अदिति, तस्वीरें हमारे सामने है। आपसे कुछ ही देर पहले भी तस्वीरें हमने दिखाई। पीएम मोदी पहुंचे और अब सीईसी की बैठक शुरू होने जा रही है। आज क्या लगता है किन किन मुद्दों पर इस बैठक के माध्यम से चर्चा होगी? ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि चुनाव एकदम सिर पर है और उससे पहले आज बीजेपी मंत्रणा करेगी, बातचीत करेगी। रणनीति हालांकि तैयार है, लेकिन लगातार भाजपा से टीएमसी और टीएमसी से भाजपा में लोगों का आने का सिलसिला चलता जा रहा है। इससे आपको बता दें, आज केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी की नाम जो है कैंडिडेट हैं, उनके नामों की घोषणा होने की संभावना है। इन पर आज चर्चा की जा रही है। आज की सीईसी की बैठक में केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी पर चर्चा की जा रही है। उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जेपी नड्डा ने किया और जब वो भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और उसके बाद ये बैठक जो है शुरू हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस, केरला में कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो भी सामने आ रही है धीरे धीरे। और हाल ही में भी अमित शाह ने 2 दिन का बंगाल का दौरा, असम का दौरा भी किया था और उस सबका जो फीडबैक लेकर अब वापस आए हैं। कैंडिडेट्स पर चर्चा हो रही है, कहां से किसको बिठाया जाए, इन सब पे रणनीति बन रही है। और उसके बाद आज इन 3 राज्यों के कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा हुई है। आदित्य, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जैसे आपने भी जिक्र किया कि लगातार जो पाला बदलने की जो बात है वो हो रही है, कभी भाजपा से टीएमसी में जाने का दौर है तो कभी टीएमसी से भाजपा में आने का दौर है, तो कहीं ना कहीं जो अभी एक बैठक हो रही है इसमें खासतौर पर ये चर्चा अवश्य की जाएगी कि अपने उम्मीदवारों पे, अपने नेताओं पे भाजपा को पकड़ करना बेहद जरूरी है। अगर हम एआईएडीएमके, डीएमके तमिलनाडु में बात करें तो वहाँ एक बड़ी रणनीति दोनों ही पार्टियों के बीच में चल रही है। इनफैक्ट कांग्रेस, बीजेपी दोनों के, और इसके अलावा केरला में एक अलग राजनीति हो रही है। केरला में भी आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी का दौरा है और वहाँ की जो रणनीति है वहाँ लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस। इसी बात को हाईलाइट लगातार अब जब अमित शाह या कोई नेता जा रहे हैं तो यही कह रहे हैं कांग्रेस किसके साथ है ये समझ नहीं आ रहा। वो बंगाल में लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ रही है, केरला में लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही है और वहीं असम में मुस्लिम लीग के साथ लड़ रही है। तो इन तमाम बातों पर रणनीति, कैंडिडेट, कास्ट, तमाम चीजों पर चर्चा होगी और आज इन तीनों राज्यों की लिस्ट भी घोषित होगी। और जाहिर तौर पे हालांकि बीजेपी से ज्यादा नेता दूसरी पार्टी में नहीं गए, लेकिन एक बड़ा चेहरा जो कि कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा, वो आज टीएमसी का हाथ थामा है। तो बीजेपी हर एक छोटी बात को इतनी बारीकी से इसलिए देखती है क्योंकि वो आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा रूप ले सकता है। तो यही वजह है कि आज की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा कि अभी चुनाव आते आते टीएमसी के और भी बहुत सारे नेता हैं जो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। जी आदित्य, जिस तरह से देखिए यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि अटल जी के समय जो भाजपा थी वो भाजपा अब नहीं है। उस समय की भाजपा और इस समय की भाजपा में एक बड़ा अंतर है। तो इसको भी किस तरह से लेते हैं भाजपा के नेता? देखिए, जाहिर तौर पे बहुत सारे जो सीनियर नेता हैं, पुराने नेता हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मोदी, अमित शाह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है कामकाज का वो एकदम बदल चुका है। देखिए, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पहले कार्यकर्ता और पुराने जो संगठन से बहुत पुराने जुड़े हुए लोग होते थे उनको तरजीह दी जाती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का काम करने का पूरा जो चाल चरित्र है वो बदल गया है। तो जो पुराने नेता हैं जिनको आदत है अटल जी के समय की, उनको ये एक्सेप्ट करने में शुरुआत में बहुत ज्यादा इशू था कि इस तरीके से पार्टी कैसे चल सकती है। लेकिन कई
होने से एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अभी भी कई हैं जिनको शिकायतें हैं उनके कामकाज के तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले काम किया करती थी संगठन से बातचीत करके, और आरएसएस उनका एक बड़ा बैकबोन है, उन तमाम चीजों को लेकर। तो यशवंत सिन्हा का यही नाराजगी थी कि जैसे अटल जी के समय पार्टी नहीं थी, अब वो नहीं रही। मैं उस पार्टी के साथ था जो अटल जी के समय बिल्कुल उसूलों में चलने वाली पार्टी थी, उसमें उन्होंने टीएमसी का दामन था। जी अदिति, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।